सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 24 मई 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर बाय फिजी एंड पपुआ न्यू गिवेना। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब को यहाँ पे जो फिजी और जो पपुआ न्यू गिवेना है उनका जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उनको ये मतलब मोदी जी को ये अवार्ड यहाँ पे मिला है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे नरेंद्र मोदी साहब काम भी ठीक ठाक कर रहे हैं और जब भी कोई पावरफुल लीडर किसी दूसरी छोटी कंट्री में जाता है तो यहाँ पे ये ऑनर की तरह रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे ये किया जाता है। ओके, अब बेसिकली नरेंद्र मोदी जी वहाँ करने क्या गए थे, तो वहाँ पे अपना एक इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन समिट यहाँ पे हो रहा था और उसी में यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करने गए थे। ओके, बेसिकली ये जो पर्टिकुलर जो अपना इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन समिट है, इसमें जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हैं और इंडिया के बीच में जितनी भी यहाँ पे कॉरपोरेशंस हैं, जितनी भी यहाँ पे डील्स वगैरह है, उन पे बातचीत करने के लिए यहाँ पे गया था। ओके, और मतलब गए हुए थे। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्री ट्रेड पॉलिसीज हो गए, टैक्स फ्री हो गया, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे मेनली बात करने के लिए गए थे और फिर उनको यहाँ पे ये हाईएस्ट अवार्ड यहाँ पे दे दिया, हाईएस्ट ऑनर, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इसको आप बोल सकते हो, यहाँ पे दे दिया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फिजी है इसका अपना अलग एक अवार्ड है जिसको हम बोलते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ओके, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और वो फिजी ने दिया। और पपुआ गुएना का भी सेम ऐसा ही है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ पपुआ न्यू गिनिया, तो वो भी इनको मिला। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ formally inaugurate the Center of Excellence on Sustainable Land Management at ICFRE देहरादून। So right answer of second is it's D which is भूपेंद्र यादव। ओके, भूपेंद्र यादव जो हैं वो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं यहाँ पे किस चीज़ के, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट। ओके, इन सभी चीज़ों के यहाँ पे ये मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर। ओके, तो यहाँ पे जितना भी जो अपना लैंड डिग्रेडेशन इशू है उसके ऊपर बात करने के लिए गए थे। इसके अलावा लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर बात करने के लिए गए थे। और जितना भी हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट है उनको यहाँ पे जो इन्वायरमेंट को मतलब किस तरीके से हम लोग अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं, कैसे हम लोग एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ना कि डिफॉरेस्टेशन करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात की कर मतलब इस पे हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो यहाँ पे हो रहा है उसको कैसे यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे उसको टैकल कर सकते हैं, वो इन सब चीज़ों के अंदर यहाँ पे उसके बारे में काम किया जाएगा। ओके, साथ में यहाँ पे दो चीज़ें और हैं। पहला, जो यहाँ पे अपना एक अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे लगाने के लिए बोला गया। ओके, अर्ली वार्निंग सिस्टम, लेट्स सपोज कि अगर कभी भी यहाँ पे भूकंप वगैरह आता है या फिर कोई भी यहाँ पे डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे कभी भी कोई भी आता है, तो उस जैसे ही वो आता है ना, तो उसको आने से पहले कुछ कुछ यहाँ पे हमें संकेत मिलते हैं। ओके, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे पकड़ के हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, जिसके कारण जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन आने वाला है उससे पहले ही हम लोग उसके लिए तैयार रह सकें। ओके, और दूसरा है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इसको थोड़ा कम करना। ओके, ख़त्म नहीं करना। ग्रीन हाउस गैस से हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है, लेकिन अभी ज़्यादा बढ़ने के कारण जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा यहाँ पे हाई हो गया, तो इसको यहाँ पे नॉर्मल पे लेके आना है, या फिर जितना हमें चाहिए उतना लेके आना है। ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगा तो ठंडी आ जाएगी। ओके, तो इसको मेंटेन करके रखना है, लो लेवल मतलब इतना रखना है कि जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट चेंज है, वो ठीक ठाक रहे, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सेलेंस ऑफ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सेंटर के अंदर यहाँ पे बातचीत रहेगा। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, फुल फॉर्म यहीं पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द 75/25 इनिशिएटिव टू स्क्रीन 75 मिलियन पीपल फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज ऑन स्टैंडर्ड केयर बाय 2025। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, ऑब्वियस सी बात है यार, ये बाहर की चीज़ें हैं, ये मार धाड़ में देखता है, होम अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो ये हेल्थ के अंदर ही यहाँ पे आएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे 75/25 क्यों दिया हुआ है। ओके, 75 हो गया अपना 75 मिलियन और 25 यहाँ पे आ गया 2025 से। ओके, यानी कि 2025 तक हमें यहाँ पे 75 मिलियन
लोग जो हैं, जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जिनको प्रॉब्लम है, उनका यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। ओके, साथ ही में यहाँ पे स्क्रीनिंग करना है, मतलब चेकअप वगैरह करके उनको प्रॉपर वे में मेडिसिन प्रोवाइड कर देना। ओके, इसके लिए यहाँ पे कई सारे अलग अलग यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स यहाँ पे ओपन किए गए। ओके, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स यहाँ पे जो लोकल वहाँ पे रहेंगे उसी में इनको मिलेगा। ओके, जो नॉर्मल यहाँ पे हर जगह पे होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर। ओके, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आप जाइए, आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, साथ में जो भी इसके मेडिसिन हैं, जो भी इसके प्रिवेंशन और जितने भी इसके मैनेजमेंट्स हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के, वो यहाँ पे आपको लिख कर देंगे। साथ ही में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 40,000 अलग अलग यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि इनिशियली इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। ओके, यहाँ पे 75 मिलियन लोगों को यहाँ पे स्क्रीनिंग करके पता लगाना है, और अगर पता चल जाता है तो उनको यहाँ पे ट्रीट करना है, प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंशन के मेथड्स बताने हैं, और मैनेजमेंट करना है उसका, मेडिसिन देना है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब कुछ डॉक्टर्स भाई बता देंगे। ओके, तो याद रखिए इस चीज़ के। और इसमें 40,000 प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। ओके, जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई ये क्या है 75/25, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट होम मिनिस्टर महमूद अली लॉन्च अ साहस? सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स डी विच इज तेलंगाना। ओके, तो तेलंगाना के जो यहाँ पे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है साहस को। ओके, साहस क्या है ना कि ये वुमेंस के लिए, वुमेंस जहाँ पर भी काम करती हैं वर्क प्लेस पे, जो भी उनका वर्क प्लेस है वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करना मेन इसका काम रहता है। ओके, और साहस एक पोर्टल भी है, इसके लिए यहाँ पे नंबर वगैरह दिया हुआ है, ऑनलाइन नंबर है, सब कुछ, मतलब इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रेडी कर दिया गया है। पूरा एक यहाँ पे सपोर्टेबल इकोसिस्टम यहाँ पे बना दिया गया है वुमेंस के लिए, कि जब भी कहीं कोई भी अगर आपके जो भी वुमेंस हैं उनके साथ कोई भी यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट करता है काम की जगह पर, तो उसके खिलाफ यहाँ पे साहस में आके ये कंप्लेंट कर सकती हैं, और उस बंदे के खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत जल्दी लिया जाएगा, मतलब विद इन अ आवर एक्शन वगैरह लेके, अरेस्ट वगैरह करके, और जो भी उसके फर्दर प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे अपनाए जाएंगे। ओके, तो साहस जो है वो अपने आप में काफ़ी एक बेस्ट यहाँ पे चीज़ को लेके आया गया है, और ऑल ओवर इंडिया में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये पहला एक ऐसा मतलब पॉलिसी कह लो, पॉलिसी है जो लेके आया गया। ओके, तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्लिंच्ड अ ब्रॉन्ज मेडल एट गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलीट मीट इन द वुमेन्स लॉन्ग जंप इन जापान? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स सी विच इज शैली सिंह। ओके, तो शैली सिंह जो है उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। ओके, तो यहाँ पे 6.65 मीटर का यहाँ पे लॉन्ग जंप था, और जो नंबर 1 पे आई हैं उनका भी 6.81 के आसपास है, और जो नंबर 7 है, सॉरी इट्स नॉट 81, इट्स 77 के आसपास है, और जो अपना सिल्वर जो लेके आई हैं वो 6.71 है। ओके, ऐसी करके है, तो ज़्यादा का गैप नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा का यहाँ पे गैप है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी अपनी जो देश की बेटी है वो यहाँ पे लेके आई हैं। ओके, देखो इन लोगों के बारे में बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न इज़ दैट कि हर इंसान अलग अलग तरीके से देश के लिए कंट्रीब्यूट करता है। जो एथलीट्स होते हैं वो देश के लिए मेडल्स लेके आते हैं, और देश का जो सर है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ऊंचा करते हैं। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको यहाँ पे मोटिवेट करके रहना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट स्लैश यूटी बैकडेड फर्स्ट रैंक इन नेशनल वाटर अवार्ड 2022? सो राइट आंसर ऑफ सिक्स इज इट्स सी विच इज चंडीगढ़। ओके, तो चंडीगढ़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, किस चीज़ के अंदर? वाटर मैनेजमेंट के अंदर। ओके, इनको यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे बेस्ट फर्स्ट रैंक यहाँ पे मिला है। ओके, ये फोर्थ कह लो कि भाई ये फोर्थ नेशनल अवार्ड, सॉरी नेशनल वाटर अवार्ड है। ओके, फोर्थ, जो कि 2022 में यहाँ पे हो रहा था, अभी इसका रिजल्ट यहाँ पे आया। ओके, 2007 से हम लोगों ने इसको यहाँ पे शुरू किया हुआ है नेशनल वाटर अवार्ड को, और जो भी यहाँ पे बेस्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे अवार्ड देते हैं। ओके, अब इसमें देखा क्या जाता है, तो यहाँ पे जितने भी जो अपने ग्राउंड वाटर है इसको किस तरीके से हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे उसको वापस से फुलफिल कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर बात किया जाता है। ग्राउंड वाटर को लेकर के या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको लेकर के कौन कौन से यहाँ पे न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी यहाँ पे है उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ओके,
यानी कि किस पर्टिकुलर शहर ने जो भी मतलब स्टेट है या फिर यूटी है, किसने यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे किया है, किस किस स्टेट ने या फिर किस किस यूटी ने कौन सा नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है और उससे कौन सा रिजल्ट आया है, उसके ऊपर ये अवार्ड मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मेन था ग्राउंड वाटर के ऊपर और साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर यहाँ पे मेन था इसके ऊपर इसमें। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है वो इसको देखती है। ओके, next question is which country is hosting the 6th Indian Ocean Conference? So right answer of 7th is it's a B, which is Bangladesh. Okay, तो बांग्लादेश जो है वो यहाँ पे होस्ट कर रही है। ओके, जो अपना यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है या फिर जो अपना इंडियन ओशियन का जो जितना भी एरिया है उसको कैसे हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस इसका कैसे हम लोग यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं पूरे रीजन के अंदर, उसके ऊपर मेन यहाँ पे देखा जाता है। ओके, 300 से ज़्यादा यहाँ पे डेलीगेट्स आए थे 22 अलग अलग कंट्री से। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे एक तो अपना यहाँ पे सिक्योरिटी हो गया, एक अपना ग्रोथ हो गया, साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीस, प्रॉस्पेरिटी और पार्टनरशिप। ओके, और कल्चर के ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी बात की जाती है, हेरिटेज भी इसके ही अंतर्गत यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो जितने भी यहाँ पे इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में जितने भी इंडियन ओशियन से जो लगे हुए कंट्रीज़ हैं उन सब के बीच में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेनली तो यहाँ पे देखा जाए तो मेन यहाँ पे रहता है ट्रेड का। ओके, ट्रेड अच्छा होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें रहता है। ओके, और बेस्ट कॉरपोरेशन यहाँ पे होनी चाहिए हर कंट्री के बीच के में। ओके, और सिक्योरिटी ग्रोथ दोनों तो भाई वो तो मतलब कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी वॉज द SCO स्टार्टअप फोरम 2023 ऑर्गेनाइज? राउंड आंसर ऑफ 8th इज इट्स डी, विच इज न्यू दिल्ली। ओके, तो न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया में इसको यहाँ पे होस्ट किया गया, इंडिया में इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे फिजिकली इसको यहाँ पे होस्ट किया गया था, 3rd एडिशन था ये SCO स्टार्टअप फोरम का। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, इंडिया में किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे इनकरेज करना है, इनोवेशन के ऊपर फोकस करना है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो जनरेशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसके ऊपर फोकस करना है, और जितने भी यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट भी करना है। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो जो अपना स्टार्टअप है वो कहीं ना कहीं हमारे जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पे वो बूस्ट करने का काम कर रही है, और स्टार्टअप से हमें काफ़ी सारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी मतलब अच्छा खासा देखने को मिलता है, न्यू टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे इजाद देखने को मिल जाता है। ओके, जैसे ड्रोन हो गया, इसके अलावा अलग अलग हर सेक्टर में अलग होता है, जैसे जैसे अपना एजुकेशन में हो गया, हेल्थ में हो गया, इन सब चीज़ों में देखने को मिलता है। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया इस पर्टिकुलर फोरम के अंदर कि भाई एक अपने यहाँ पे फंडिंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, लिख देता हूँ पूरा मैं, एक अपना यहाँ पे फंडिंग हो गया और एक अपना यहाँ पे मेंटरशिप हो गया। ओके, कैसे हम लोग स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं, कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे उसमें और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, वो मेंटरशिप में प्रोवाइड किया जाएगा, और गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे या फिर कोई भी प्राइवेट फर्म के द्वारा यहाँ पे उनको कैसे फंडिंग दी जानी है या फिर देना क्यों ज़रूरी है, उन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात किया गया। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये वाला। Next question is Kapileshwar temple, which is said to be included in ASI protected monument list, is located in which state? So right answer of 9th is it's B, which is Orissa। Okay, तो ओडिशा में इसको यहाँ मतलब ये टेम्पल लोकेटेड है, ये शिव टेम्पल है, शिव भगवान का टेम्पल है। 5th सेंचुरी में इसको यहाँ पे बनवाया गया था। ओके, 5th सेंचुरी में इसको यहाँ पे बनवाया गया था। 13th सेंचुरी में इसको एक बार रेनोवेट करवाया गया यहाँ के जो उड़ीसा के जो उस टाइम पे जो किंग थे उनके द्वारा, और उसके बाद फिर अब इसको यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का यहाँ पे इसको स्टेटस मिल चुका है। ओके, तो अब इसको जो देश है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखेगा। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो ये जो टेम्पल है कपिलेश्वर टेम्पल, ये एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है कलिंग टाइप ऑफ कलिंग शैली, मतलब कलिंग शैली जो है टेम्पल बनाने की, उसका ये सबसे बड़ा यहाँ पे उदाहरण। ओके, काफ़ी अच्छी खासी इसमें इनग्रेवमेंट यहाँ पे किया हुआ है, मतलब उसमें मूर्तियाँ बनाई गई हैं पत्थरों के बीच बीच में, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। एंड आप इसका जो फोटो है वो आप मतलब इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, काफ़ी मतलब सुंदर है। ओके, और वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में से एक है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे ये अपना एक रिलीजियन प्लेस भी है, यहाँ पे हज़ारों लाखों श्रद्धालु जो हैं वो हर साल यहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए। ओके, टूरिज्म के लिए भी आते हैं और पूजा पाठ करने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।